अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, वेलकम बैक टू पाइथन। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा एक बेसिक टॉपिक का एक क्विज है जो कि अपकमिंग वीक में, अपकमिंग डेज में होने वाला है। अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया जाए क्या चीज़। तो अकॉर्डिंग टू सर अमीन और हमें जो क्लासेस में बताया गया है, स्टेप 00 से लेकर स्टेप 09 एक्सेप्शन हैंडलिंग तक हमारे पास टॉपिक्स आएंगे। तो इंशाल्लाह आज के इस सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 टॉपिक आप लोगों को कवर करवा दूँ और फिर इंशाल्लाह अपकमिंग सेशंस में 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए जाएँगे। तो मैं आ जाता हूँ पैनावर्स की रैपो पे, लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। और उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे अच्छा काफ़ी लोग ना यहाँ पे आके ना मतलब कि फँस जा रहे हैं कि हम आगे कहाँ से पढ़ें। तो हमारे पास जो स्टेप 00 है ना पाइथन कोलैब, आप इस पे क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे या करेंगी तो आपके पास ये सारे के सारी जो लिस्ट है वो हमारे पास आ जाएगी। आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि ये अभी बेसिक का है, इसके बाद हमारा क्वार्टर एंड हो रहा है और हमारा रिजल्ट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बेसिक चेक करने के लिए ये समझ लें कि हमारे मिड टर्म्स हो रहे हैं या फिर प्रीलिम्स हो रहे हैं। ठीक है? मिड्स हैं हमारे, जैसे यूनिवर्सिटी के स्कूल्स में होते हैं ना, इसी तरह से। तो इसके बाद जो है वो थोड़ा-सा एडवांस टॉपिक हमारे शुरू हो जाएँगे। अच्छा, तो स्टेप 00 मेरे पास है कोलैब। अब हमारे पास कोलैब क्या होता है, मैं इसकी रीडमी की फाइल के अंदर आता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने पूरी बताया हुआ है कि गूगल कोलैब ट्यूटोरियल अ डिटेल्ड गाइड फॉर बिगिनर्स। वो आप सब लोगों को पता होगा, किसी को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मैं अपने लैपटॉप के अंदर पाइथन लिखना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले वीएस कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं, सबसे पहले तो मुझे देना पड़ेगा, मेरे लैपटॉप का प्रोसेसर सपोर्ट करता है, मेरे लैपटॉप की विंडोज़ सपोर्ट करती है, मेरी जो रैम है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस चीज़ को रन करे। उसके बाद मुझे वीएस कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, मुझे पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मुझे कुछ कमा और भी चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है? लेकिन हमारे पास गूगल की तरफ से एक आता है गूगल कोलैब, ठीक है? अब गूगल कोलैब क्या करता है, गूगल कोलैब हम यहाँ पे सिंपल क्रोम पे जाएँगे, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि कोलैब, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पे मैं आऊँगा तो सबसे पहले हमारे पास गूगल कोलैब आ जाएगा, ठीक है? सिर्फ़ पाइथन को रन करने के लिए कि जैसे आप लोगों के पास कोई ना हो, यहाँ पे साइन अप कर लिएगा, आपकी जो भी आईडी वगैरह है वो साइन अप हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे अच्छा आप लोग देख लीजिएगा जिसको गूगल कोलैब को कोई मसला नहीं है, वैसे ठीक है। इंट्रोडक्शन टू गूगल कोलैब, फ्री एक्सेस टू जीपीयूज़ एंड डीपीयूज़ आइडियल फॉर रनिंग कंप्यूटिंग, नॉट सेटअप रिक्वायर्ड, ईज़ी शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, इंटीग्रेशन विद गूगल ड्राइव। ठीक है, गेट स्टार्टेड। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल कोलैब पे, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो जैसे ही मैं गूगल कोलैब पे आऊँगा मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मैं न्यू नोटबुक पे जाता हूँ, ठीक है? न्यू नोटबुक पे जाने के बाद मैं अपना यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास एक स्क्रीन आ जाएगी। इसके लिए हमें कुछ किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, ठीक है? और ये साइड पे मेरे नोट्स वगैरह आ रहे हैं। ये भी वीएस कोड की तरह ही है, लेकिन ये सिर्फ़ पाइथन के लिए है। यहाँ पे अलग अगर मैं लिखूँ जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ड, ठीक है? और मैं इसको यहाँ से ये रन यहाँ से होगा, यहाँ से मैं रन करवाना चाहूँ, तो ये फर्स्ट टाइम में थोड़ी-सी रनिंग में टाइम लेता है, ठीक है? इसके बाद जो है वो हमारे पास कोई टाइम नहीं आता। आप इसको ईज़िली यहाँ पे देखें, ये हेलो वर्ड मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि हम गूगल ड्राइव में या अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ भी, जैसे कि ये देखें ओनली एनीवन विद लिंक, कॉपी लिंक करेंगे तो हमारे पास ये जो है शेयर का ऑप्शन दे देगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी रेपो की तरफ, ठीक है? तो अब रेपो में हम देखते हैं कि हमारे पास गूगल कोलैब, हम लोग को समझ में आ गया कि हमारे पास गूगल कोलैब क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ठीक है? इसमें सिंपल आप रीडमी की फाइल भी है, 2 फाइल्स हैं, आप एजेंटिक एआई पाइथन लेसन 1 पे जाएँगे, ठीक है? और इसके अंदर भी ना सर आरिफ कासिम जो हैं, आरिफ रिज़वानी जो हैं, उन्होंने यहाँ पे हमें जो भी अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, वो सारे के सारे गूगल कोलैब पे ही बनाए हैं। तो अगर मैं इसको, ये रनिंग में थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, आई थिंक रीडमी की फाइल के अंदर है, हाँ। अच्छा, मैं अब इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ, तो देखें यहाँ पे ये रीडायरेक्ट कर रहा है मुझे गूगल कोलैब पे, ठीक है? अब गूगल कोलैब आप लोगों को मोस्टली बच्चों को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता, तो आप यूज़ करके एक दफ़ा देख लीजिए, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन का इंट्रोडक्शन है। पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स सिम्प्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी, क्रिएटेड बाय गुआडो वैन रिज्यूम, ठीक है? इट एम्फसाइज कोड क्लैरिटी एंड सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स लाइक प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो ये पाइथन का सारा हमारे पास इंट्रोडक्शन है। ये रीडमी की फाइल है, ठीक है? द कोड एग्जीक्यूशन कंटिन्यूम कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस फ्रॉम कोड राइटिंग टू रन टाइम एंड आउटपुट। यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है, ठीक है? अब डिवाइस इनटू द कोड एग्जीक्यूशन, कंटीन्यूएशन चेन, एक्सप्लोरिंग हाउ कंप्यूटर लैंग्वेजेस ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स कोड टू बाइट कोड, रन टाइम एंड आउटपुट, डिस्कवर द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा एक बताया हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले एक सोर्स कोड आता है, वो कंपाइलर के पास जाता है। ठीक है, कंपाइलर उसको 1001 में वो मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है? फिर उसके बाद वो हमारा बिट कोड होता है, ठीक है? इसी तरह से सोर्स कोड हमारे पास कंपाइलर के पास जाता है, ये गो, सी प्लस प्लस, सी, जावा, सी शार्प, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, इनके अंदर ये होता है, ठीक है? इन्होंने बताया हुआ है कि ये कंपाइलर के पास जाएगा, फिर मशीन कोड के पास जाएगा। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है, वो सोर्स कोड डायरेक्टली हमारे पास रेडी टू यूज़ होता है, मतलब उसको कंपाइलर की कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? इसलिए ये ईज़ी टू अंडरस्टैंड है और इसकी जो रीडेबिलिटी है वो भी मोर मतलब कि एफिशिएंट है, एज़ कम्पेयर टू बाकी लैंग्वेजेज़, ठीक है? जैसे जावास्क्रिप्ट की भी है, जैसे जावा की, सी शार्प, एज़ कम्पेयर टू दोज़ लैंग्वेजेज़, ठीक है? हाउ पाइथन वर्क्स, कोड एडिटर, सोर्स फाइल, कंपाइलर, बाइट कोड, वर्चुअल मशीन, ठीक है? फिर बाइनरी कोड आता है, फिर रनिंग प्रोग्राम के बाद आता है, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास ये आता है, हाउ पाइथन कोड इज़ कंपाइल्ड, एक्सेल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस,
semantic analysis, bytecode generation. What is Python bytecode? Python bytecode is a platform independent intermediate representation of Python code that can be executed by the Python interpreter. It is a sequence of binary instructions that are specific to the Python interpreter, and it is not machine specific. ठीक है, पाइथन बिट कोड इज स्टोर्ड इन p.pyc. py तो हमारे पास है पाइथन की फाइल, which are generated where when you import a Python module, the .pyc file contain the compiled bit code of the Python code which can be executed directly by the Python interpreter. तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ बताई हुई है. इंट्रोडक्शन टू द डिस मॉड्यूल हमारे पास क्या होते हैं, हाउ पाइथन यूज बिट कोड, कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, कैचिंग. ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे देखें, ये सर आरिफ ने ये पूरे के पूरे जो नोट्स हैं ये हमारे पास गूगल कोलैब के ऊपर ही बनाए हुए हैं. यहाँ पे आप कोड भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो. ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है कैसे पाइथन को आपने एग्जीक्यूट करना है गूगल कोलैब में. ठीक है, वैसे मैं आपको ये मशवरा दूँ, गूगल कोलैब अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है या फिर कोई मसला है तो आप ये गूगल कोलैब आपके मोबाइल पे भी रन कर जाएगा. लेकिन आपको अभी बेसिक क्लियर करने के लिए गूगल कोलैब पे आप कर सकते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 लाइनों कोड है. ठीक है, लेकिन जब आप बेसिक से लेकर एडवांस तक और पूरा एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाओगे तो उस टाइम पे आपको VS कोड की ही जरूरत पड़ेगी. ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के पाइथन हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. ठीक है, तो हमारे पास पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. ठीक है, अब इसके अंदर आपको पता है ऑब्जेक्ट ओप के 4 पिलर्स होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब कि इसको लिखने का तरीका और जावास्क्रिप्ट को या टाइपस्क्रिप्ट को लिखने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कॉन्सेप्ट वही होते हैं और बाकी सारी चीजें जो हमारी लिखने का तरीका होता है वही होता है. समझ लें 70% इसमें जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसको डिफरेंट करती हैं एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट. वो ये कि हम पहले टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाते थे, उसको कंपाइल करते थे, वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती थी. देन हम पाइथन के उसको रन करते थे तो वो जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करते थे. लेकिन पाइथन ऐसा कुछ भी नहीं करता, पाइथन को कंपाइलर की जरूरत ही नहीं है. आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज डक टाइपिंग. डक टाइपिंग इज अ कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग दैट फोकसेस ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट rather than its type. The idea is that if an object has the attributes and methods. तो ये सारा का सारा सर ने यहाँ पे नोट्स आपको बताए हैं, आप लोग यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं. अब हम चलते हैं अपने जो हमारा मेन टॉपिक है डेटा टाइप्स में, कि हमारे पास पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स होती हैं और कितनी डेटा टाइप्स होती हैं. ठीक है, तो अब हम इसकी तरफ चलते हैं. ठीक है, और जरा इसको लोडिंग होने दे. अच्छा, पाइथन के अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 तरह की डेटा टाइप्स तो बहुत टाइप की थी, लेकिन मोस्टली हम यूज करते थे 3, स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन. लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है, पाइथन के अंदर थोड़ा सा चेंज है. जैसे न्यूमेरिक मतलब के नंबर्स, आपको पता है नंबर्स, लेकिन नंबर्स के अंदर भी 3 तरह की डेटा टाइप्स हैं. इंटीजर, ठीक है, इंटीजर हमारे पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 100,000 10,000 करोड़ तक हमारे पास इंटीजर होगा, लेकिन वो पॉजिटिव हो या प्लस हो. फ्लोटिंग मतलब के जिसमें अंदर डेसिमल, जैसे 1.2, 2.3, इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है. डिक्शनरी क्या डेटा टाइप होती है वो हम पढ़ेंगे. बुलियन आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ट्रू और फॉल्स. सेट, सीक्वेंस टाइप. अब इसके अंदर हमारे पास मतलब के जावास्क्रिप्ट की 3 डेटा टाइप्स यहाँ पे इजीली हैं. पहली तो न्यूमेरिक, बुलियन और स्ट्रिंग आप लोगों को पता होगा. लेकिन अब ये भी क्या है कि मतलब के न्यूमेरिक वो भी हमारे पास 1 से 3 डेटा टाइप्स में कन्वर्ट हो रही है. सीक्वेंस टाइप, अब आप पूछोगे सीक्वेंस टाइप क्या होती है, ठीक है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा. अब इसमें से आपने कुछ नाम ऐसे हैं जो आपने पहले सुने होंगे, जैसे नंबर, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, बुलियन ये भी सुना हुआ है, टपल ये भी सुना हुआ है, स्ट्रिंग ये भी सुना हुआ है. अब हमारे पास बचते हैं पीछे कौन से, डिक्शनरी, सेट, लिस्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर. और सीक्वेंस टाइप क्या होती है, तो ये हम फर्दर आज के इस सेशन में पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह. ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिक टाइप्स कौन सी हैं. न्यूमेरिक्स में सबसे पहले आ जाती है हमारे पास इंटीजर. ठीक है, इंटीजर अब हम कैसे, अब हमें थोड़ा सा VS कोड की तरफ चलते हैं. ठीक है, VS कोड की तरफ जब चलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. ठीक है, और अब हम VS कोड की तरफ चलते हैं तो हमारे पास VS कोड में ये चीज़ आ जाएगी. अब VS कोड में क्या होता है, पाइथन को लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जैसे हम कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर हम सबसे पहले अपना जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम हेलो वर्ड कहते हैं, मतलब कि बिगिनर का सबसे पहला. अब मैं अगर जावास्क्रिप्ट में लिखता तो मैं लिखता यहाँ पे console.log. लेकिन पाइथन के अंदर console.log हमें नहीं लिखना होता. ये मैंने पहले भी जो इससे पहले सेशन था उसमें बताया था. हमें क्या लिखना होता है, सिंपल प्रिंट. ठीक है, राउंड ब्रैकेट, स्ट्रिंग. ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, जैसे हेलो वर्ड. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आप पाइथन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. यहाँ से ये जो एक एक्सटेंशन है पाइथन की, यहाँ से आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिएगा. ठीक है, यहाँ से, और वो जो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी हमारी एक्सटेंशन, तो यहाँ से इजीली हमारे पास पाइथन रन करेगी. यहाँ से देखें मेरे पास हेलो वर्ड आ चुका है. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. ठीक है, अब इंटीजर. ठीक है, इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे, अच्छा पाइथन के अंदर ना वेरिएबल्स नहीं बनते जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बना देते हैं ना, लेट var const, तो इस तरह से नहीं. सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर. ठीक है, नंबर इक्वल टू, सही है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 23. ठीक है, और मैं यहाँ पे दे दूँ प्रिंट. ठीक है, क्या देना है भाई, मुझे नंबर अपना प्रिंट करना है. अब मैं देखता हूँ मेरा नंबर प्रिंट होता है नहीं होता. भाई मेरा नंबर प्रिंट हो गया 23. अब इसको अगर मैं टाइप दूँ यहाँ पे तो ये हमारे पास आ जाएगी इंटीजर. इंट, INT, इट्स कॉल्ड इंटीजर. देखें जैसे मैं यहाँ पे आया तो उसने कर लिया भाई इंटीजर. इसका इंटीजर इसकी रियल टाइप है, इसको इंट INT से डिनोट कर किया जाता है. ठीक है, अब हम आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट.
भाई हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट का होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे अगर मैं इसकी डेटा टाइप टाइप कास्टिंग कह लें या टाइप टाइप एलाइसिस कह लें, यहाँ पे मैं लिख दूंगा FLOAT फ्लोट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 23.09। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे इंटीजर में करता हूँ INT में, ठीक है, ये तब भी करेगा, लेकिन क्या है, पाइथन जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास टाइप कास्टिंग नहीं है, ठीक है। ये भी एक अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये इंशाल्लाह अपकमिंग जो हमारे पास, क्या पता इसी रेपो के अंदर हो या अपकमिंग जो सेशन है उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊं, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूंगा फ्लोट, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास 23.09 एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब कि हमारा जो कोड है वो ठीक है। मैं फिलहाल के लिए स्क्रीन को कर देता हूँ बंद, ताकि आप लोगों को क्लियरली हर चीज़ वाजे तौर पर दिख जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास थोड़ा सा हमें मैट्रिक और इंटर लेवल की मैथ के ऊपर आना चाहिए, कि हमारे पास अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी। तो यहाँ पे हम लोग जैसे 2 + 3 j, अब जे क्या है भाई? जे हमारे पास ये है कि उस टाइम पे हमारे पास था आयोटा आई, लेकिन नंबर्स विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब इसका रियल पार्ट कौन सा है? 2, जो सिंगल होता है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? जिसके साथ अल्फाबेट हो या जिसके साथ आयोटा हो, आई हो। लेकिन वो जो आयोटा होता है वो पाइथन का जे होता है। तो अगर मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, अब हमें पाइथन ये देता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कमांड से या सिर्फ कॉम्प्लेक्स उसको डिफाइन करने से, या सिर्फ कॉम्प्लेक्स भी ना लिखें, सिंपल उसको यहाँ पे डिफाइन करने से क्या होगा हमारे पास, ठीक है, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स 2 + 3 j, वो हमें सॉल्व करके पूरा का पूरा दे देगा। ये पाइथन के अंदर क्या है, एक उसका क्या मतलब कि कह लें कि उसका एक फंक्शन है, उसके पास एक प्लस पॉइंट है, एक कह लें कि एडवांटेज है कि वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमें सॉल्व करके दे देगा। इसी तरह से एक्सेसिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अगर मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करूँ कॉपी करके, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप लोग अपनी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं इसको पूछता हूँ कि भाई इसमें से रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। Z.real मतलब रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर मतलब द इमेजनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे अगर मैं हॉवर करूँ तो मेरे पास ये चीज़ दिखा रहा है, और द इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो रियल पार्ट है हमारे पास 3.0, और इमेजनरी पार्ट हमारे पास क्या है 4.0, मतलब कि पॉइंट में वैल्यू दे रहे हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अब आ जाता है हमारे पास बुलियन। बुलियन आपको पता है ट्रू और फॉल्स, इसको अभी फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है बुलियन हमारे पास ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सीक्वेंस टाइप के अंदर हमारे पास अगर हम ऊपर आए सबसे, तो हमारे पास सीक्वेंस टाइप जो थी वो 3 डेटा टाइप्स में डिवाइड थी, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। अब स्ट्रिंग और लिस्ट का तो आप लोगों को पता होगा, और स्ट्रिंग और टपल का होता है। लेकिन स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि नेम, ठीक है, STR, मुझे इसके लिए पूरा का पूरा स्ट्रिंग नहीं लिखना। अगर मैं स्ट्रिंग लिखूंगा मेरे पास एरर आ रहा है, ठीक है, वार्निंग आ रही है, ठीक है, स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, सही है। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ STR लिखना होगा, मतलब कि इसने क्या किया, इसने कोड को शॉर्ट कर दिया। और मैं इक्वल कर दूं कि सिकंदर ताहिर, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ, भाई प्रिंट करवा दो, ठीक है, किसको, नेम को, सही है, नेम। तो अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ भाई मेरे पास क्या आता है। तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग जो है हमारा फाइनली वर्क कर रहा है। हमने यहाँ पे उसको बता दिया कि भाई हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर स्टोर करते थे डबल कोट सिंगल कोट में, जैसे कि ये, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसको हटा के सिंगल कोट में लिखूँ तब भी मेरे पास कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? आजकल मैं सर वैसे ही क्लास में हूँ तो वो बोलते हैं डज इट मेक सेंस, कूल। तो मेरी भी थोड़ी सी आदत वैसी हो गई है। तो अच्छा, अब आते हैं हम लिस्ट। लिस्ट हमारे पास क्या होते हैं? एन ऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन। म्यूटेबल और इम्यूटेबल हमारे पास क्या होता है? म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, जिसकी लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट हमारे पास समझ लें कि एरे की तरह होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एरे होता है, पाइथन के अंदर उसका नाम चेंज करके उसको हमने लिस्ट बोल दिया। जो पाइथन के मतलब के फाउंडर हैं उन्होंने उसको चेंज कर दिया, एरे को लिस्ट में चेंज कर दिया। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन, तो आप बोलिएगा कि भाई मतलब के एन ऑर्डर, ठीक है, स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स, ठीक है, इन एन ऑब्जेक्ट कह लें या म्यूटेबल कलेक्शन कह लें, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको आंसर कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो अब हम जरा चलते हैं और देखते हैं भाई हमारे पास होता है क्लास लिस्ट, माई लिस्ट, दिस और दिस, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, देखें स्क्वायर ब्रैकेट है। आप लोगों को पता है स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज़ की पहचान थी? एरे की। तो वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है? टपल। लिस्ट और टपल, टपल आपको पता है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यही था कि ये अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है, ठीक है। और लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल है। एंड ऑर्डर तो है, मतलब कि उसमें हम मोर देन वन डेटा टाइप या मोर देन वन वैल्यू, मोर देन वन ऑब्जेक्ट हम उसमें स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, एरे के जैसे मेथड्स होते थे। इसी तरह से अब लिस्ट के जो मेथड्स हैं, ठीक है, लिस्ट के मेथड्स जो हैं वो भी हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ माई लिस्ट डॉट, तो यहाँ पे है बिट लेंथ, ये सारे के सारे डेटा उसके मेथड्स आ गए। इन मेथड्स के अंदर अभी फिलहाल नहीं ना जाएं तो बेहतर है, इंशाल्लाह वो भी अपकमिंग इसी रेपो के अंदर, इन्हीं जो 00 से लेकर 09 तक है, इसी के अंदर वो चीज़ है, तो हम वो भी
करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझेंगे लिस्ट क्या होती है और टपल क्या होता है। लिस्ट हमारे पास चेंजेबल होती है, एन ऑर्डर तो होती है लेकिन म्यूटेबल होती है, मतलब चेंजेबल होती है। टपल हमारे पास एन ऑर्डर तो होते हैं, मतलब कि उसके अंदर भी हम मोर देन वन वैल्यू या मोर देन वन डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो अनचेंजेबल होती है। उसके अंदर हम जैसे एरे के अंदर पुश पॉप स्लाइस स्प्लाइस और शिफ्ट अनशिफ्ट कर सकते थे, टपल के अंदर नहीं कर सकते थे, सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास जो चौथी डेटा टाइप है वो क्या है, रेंज। भाई अब रेंज हमारे पास क्या है, ये रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, कोड को, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि नंबर रेंज, रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या आता है। तो ठीक है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, मतलब कि उसको रेंज को हमने ऐसे किया कि वो स्टार्ट होगी यहाँ से, सेकंड नंबर जो भी होगा वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और थर्ड नंबर को हमारे पास एग्जीक्यूट कर देगी। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे 10 कर दूँ और यहाँ पे 5 कर दूँ, तो अब मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आता है। मेरे पास आंसर आ रहा है 10। मतलब कि रेंज की जो रेंज होती है वो उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो इस तरह से कि वो अपने जीरो इंडेक्स से या कह लें फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेगी, सेकंड पे स्टॉप करेगी और थर्ड पे जो है उसको स्टैप कर देगी, मतलब कि हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देगी। जैसे पहले यहाँ पे 2 था लास्ट में, उसने लास्ट में 2 हमें प्रिंट करवाया, फिर हमें 10 प्रिंट करवा दिया। डज इट मेक सेंस? ठीक है, अब हमारे पास रेंज क्या होती है। ठीक है, अब रेंज हमारे पास यहाँ पे लूप के अंदर भी हम यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं लूप के अंदर यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो अब आप देखिएगा कि वी विल स्टडी लूप्स इन डेप्थ इन क्लासेस अहेड। क्लासेस के अंदर आप लोगों को सर ने बता दिया होगा। यहाँ पे क्या करेगा, स्टेप यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने उसको बोला कि फॉर आई इन रेंज 1 10 2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। यहाँ पे देखें, उसने हमारे पास क्या किया, उसने 1 लिखा। ठीक है, उसके बाद मतलब कि उसने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, 10 पे स्टॉप कर दिया, लेकिन हमारे पास 2 मतलब कि एक को छोड़ के एक ऑड नंबर हमारे पास प्रिंट करवाया उसने। ठीक है, 10 को नहीं करवाया और जो भी ऑड नंबर थे जैसे 2 नहीं करवाया, 4 इवन नंबर्स हमें प्रिंट नहीं करवाए, जैसे कि 2 4 6 8 नहीं करवाया, 1 करवाया, 3 करवाया, 5 करवाया। अगर यही चीज़ मैं उसको बोलता हूँ कि 1, ठीक है, मतलब कि 1 से स्टार्ट करो, 10 पे स्टॉप करो, लेकिन बीच में गैप कितना चाहिए, 1 का। तो अब मैं देखता हूँ, अब उसने क्या किया, 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं यही इसको बोलता हूँ 11, तो अब वो मेरे पास क्या प्रिंट करवाएगा, वो भी देख लेते हैं। अब उसने क्या करवाया, 1 से स्टार्ट किया, 11 पे स्टॉप किया और क्या किया, एक एक नंबर ऐड करता गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एंड में हमारे पास क्या है, 10। अगर यही मैं इसको बोलूँ कि भाई मुझे 12 तक करवाओ, तो और दो दो नंबर का यहाँ पे बल्कि देता हूँ, 3 नंबर का हमारे गैप दो, तो देखते हैं अब क्या हुआ, 1 2 3 स्किप, 4 5 6 स्किप, ठीक है, 7 8 9 स्किप। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं 13 देता तो 12 देता, 12 दिया तो 10 पे स्टॉप हुआ। अगर मैं 13 देता तो वो क्या, वो फिर भी नहीं करवाता, क्योंकि दो नंबर का बीच में गैप होना लाजमी है, क्योंकि मैंने उसको कमांड ही इस तरह से दी है। बाकी आप लोग इस रेपो से पढ़ लिएगा, क्योंकि माशाल्लाह से अब आप बैकएंड के एजेंटिक या इंजीनियर के करीब है। ठीक है, अब हमारे पास चौथी डेटा टाइप आ जाती है स्टेप, अनऑर्डर कलेक्शन विद यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक एलिमेंट्स क्या है, म्यूटेबल, अनऑर्डर्ड एंड कंटेन यूनिक वैल्यू। मतलब कि सेट म्यूटेबल है, चेंजेबल है, अनऑर्डर्ड मतलब कि एक ऑर्डर में नहीं हो सकता, हम इसमें वैल्यू बड़ी छोटी भी दे सकते हैं, लेकिन यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। अब इसको समझने के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है जो हमारे पास यूनिक नहीं है। हमारे पास 4 की वैल्यू यूनिक नहीं है, क्योंकि 4 दो दफा है, लेकिन क्या है, अनऑर्डर्ड है, जैसे 1 2 फिर 33। लेकिन अगर हम ऑर्डर वाइज देते हैं तो हमारे पास पहले 1 आता, फिर 2 फिर 4 फिर 5 फिर 33 आता, लेकिन ये अनऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है, मतलब चेंजेबल है। और इसी तरह से यहाँ पे यूनिक वैल्यूज, तो अगर यही चीज़ मैं लिस्ट में या टपल में करवाता तो वो मेरे पास पूरी की पूरी जो टाइप है वो यहाँ पे, मतलब कि हर चीज़ यहाँ पे करवा देता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे क्या आया भाई, यहाँ पे मैंने यूनिकनेस चेक करनी है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें, यहाँ पे मेरे पास 4 दो दफा है, लेकिन आंसर में 4 एक दफा आ रहा है, मतलब कि उसने अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखा, उसने अपनी यूनिकनेस से एक 4 का जो एलिमेंट था वो उसने स्किप कर दिया। अगर इसी तरह से यहाँ पे मैं 33 देता हूँ, ठीक है, और अब मैं चेक करता हूँ, तो 33 भी मेरे पास एक बार है, मतलब कि वो यूनिक एलिमेंट ही देगा, वो आपको एक चीज दो बार नहीं देगा। अगर एक चीज दो बार भी प्रिंट करवा दे तो उसकी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, वो यूनिक चीज एक ही होती है, आपको पता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये होता है सेट फ्रोजन सेट, इम्यूटेबल वर्जन ऑफ अ सेट। जैसे लिस्ट हमारे पास थी, म्यूटेबल थी, अनऑर्डर ऑर्डर थी, ठीक है, इसी तरह से फ्रोजन सेट होते हैं, इम्यूटेबल वर्जन ऑफ अ सेट। मतलब कि ये इसमें जो म्यूटेबल है वो नहीं होता, इम्यूट मतलब चेंजेबल नहीं होता, ये अनचेंजेबल होता है। अभी तक इतना ही, क्योंकि सेट का हमारे पास पूरी की पूरी एक रैप है, उसके अंदर हम डिटेल में वो चीज़ पढ़ेंगे। मैपिंग डेटा टाइप डिक्शनरी स्टोर की वैल्यू पेयर। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट होते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसी तरह से हमारे पास पाइथन के अंदर डिक्शनरी होती है, ठीक है, जिसको हम डिक्ट कहते हैं, DICT डिक्ट। ठीक है, ये क्या हुआ, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करते थे, इसी तरह से पाइथन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, आप लोग ऐसे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ के खुद इंप्लीमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि भाई नेम सिकंदर,
ताहिर, ठीक है। एज है मेरी भाई 22, ठीक है। लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ पाइथन। अब हम जरा चेक करते हैं, तो उसने क्या दिया, माई डिक्ट का जो नेम है वो उसका सिकंदर ताहिर है, एज 22 है, लैंग्वेज वो पाइथन पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, की वैल्यू पेयर। डिक्ट मीन्स इन टर्म्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, डिक्ट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डिक्ट इज की वैल्यू पेयर, दैट्स इट। डज इट मेक सेंस? कूल, सही है। देन अगर हम आगे पढ़ें, बाइनरी टाइप्स इन पाइथन, बाइनरी टाइप्स आर यूज्ड टू हैंडल बाइनरी डेटा सच एज रो डेटा, बाइनरी फाइल्स और data exchanged over networks. Binary types are distinct from text type and are specifically designed to represent and manipulate sequence of bytes. Python provides three built-in binary types, ठीक है। बाइनरी की तीन टाइप्स हैं, डेफिनेशन, पर्पस, की पॉइंट्स, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वैसे इतनी जरूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं बाइट्रे, ठीक है। बिट्रे, ये डेफिनेशन, पर्पस, की पॉइंट्स, नंबर सिस्टम, एस्कीज, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथन जो है वो आपको पता है, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता है एस्कीज क्या होती हैं, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज बेस इन नंबर सिस्टम? अ बेस और रेडिक्स इन अ नंबर सिस्टम रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स इंक्लूडिंग जीरो used to represent numbers. It defines how place values are assigned to digits in a numeral. तो हमारे पास यहाँ पे एस कीज की कुछ टाइप्स हैं, वो हमें बताते हैं। एस कीज का जो चार्ट है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एस की टेबल, ठीक है। तो एस की टेबल के अंदर अगर हम यहाँ पे इमेजेस के अंदर यहाँ पे मैं करूँ शायद ये चीज़ मेरे पास नहीं ओपन होगी, हम दूसरा भी एस की करते हैं, न्यू टैब, ठीक है। एस की टेबल, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 65 पे हमारे पास कौन सा एस की टेबल आएगा, वेरी 65 पे हमारे पास ए आएगा। मतलब कि अगर हम उसको एस की भी देना, बिट रे हमारे पास क्या आती है, एस की एक डेटा, मतलब कि पूरा का पूरा टेबल होता है। ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, अगर कोई कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या मैट्रिक में पढ़ी या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ी है, तो उसको अच्छे से पता होगा एस की टेबल क्या होता है हमारे पास। अब बिट रे जब एस की टेबल को प्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एस की में देखूंगा कि 65 पे हमारे पास क्या ए, और यहाँ पे देखें जैसे वो 65 देगा हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारे पास आएगा ए, ठीक है। 65 6 पे बी, 67 पे सी, 68 पे डी। तो ये जिसके लिए व्हाट इज यूटीएफ 6 8, यूटीएफ 8 बाइट यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। UTF-8 means 8-bit Unicode transformation format. Is a variable length character encoding that can represent every character in a Unicode standard. It is designed for efficiency and capability. वैसे ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी इसको एक दफा डिटेल में पढ़ लेगा, समझ लेगा। Memory view, the memory view object in Python provides an efficient way to work with binary data by allowing you to access and manipulate the memory of another object, ठीक है। तो अब हम इसको जरा देख लेते हैं। नॉन डेटा टाइप इन पाइथन, नन हमारे पास पता है, इज अ स्पेशल डेटा टाइप that present the absence of a value or null object references. It is a singulation object, meaning that there is no only one instance of none in the entire Python environment, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है कि भाई हमारे पास पाइथन नन, हमारे पास कौन सी डेटा टाइप होती है आप लोगों को अच्छे से पता है। ये हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ा है, नन, नल और अननोन, इस तरह की डेटा टाइप। आईडी फंक्शन क्या होते हैं? द आईडी फंक्शन इन पाइथन रिटर्न्स द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एन ऑब्जेक्ट। द दिस आइडेंटिफायर इज अ स्मॉलर, ठीक है, इंटीजर दैट यूनिक अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, करंटली इन एग्जिस्टेंस ऑफ योर पाइथन एनवायरनमेंट। तो ये लोग भी आप अच्छी तरह पढ़िएगा। इंटीजर लिटरल्स इन पाइथन, मेमोरी स्पेसिंग, तो ये सारी की सारी सर ने डिटेल में। टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, आपको पता है टाइप कास्टिंग हमारे पास क्या चीज होती है, हाँ। यहाँ पे वो टॉपिक आ चुका है, टाइप कास्टिंग। Typecasting is the process of converting a value of one data type to another data type. Python supports several types of typecasting, including implicit. ठीक है, Python automatically convert of a value of one type to another type when necessary. For example, when you add an integer and a float, Python converts the integer to a float. Explicit typecasting, you can use functional like int, float, string, boolean. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना टाइप दिस, ठीक है, माई डिक्ट। तो इसकी टाइप क्या है, वो बोलेगा क्लास, मतलब क्लास क्या है इसकी, डिक्ट है, मतलब कि डिक्शनरी है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यूज आपको पता है। अब मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक आ ही गया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो है वो पाइथन क्या चीज़ है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं इसको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको टाइप दे दूँ STR, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पे वैल्यू दे दूँ 23, ठीक है, और इसको प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको लिखूँ नेम, ठीक है। और अगर मैं इसको अब प्रिंट करवाता हूँ तो देखें मेरे पास उसने वैल्यू प्रिंट करवा दी नेम वेरिएबल की। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे टाइप तो स्ट्रिंग दी है, क्लास तो स्ट्रिंग दी है, लेकिन उसकी वैल्यू 23 असाइन कैसे हुई? तो पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग या क्लास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ यूजर के लिए ही होती है। अगर हम यहाँ पे 300 लाइनों कोड लिखेंगे और मैं इसको यहाँ पे टाइप डिफाइन ना भी करूँ, ये तब भी एग्जीक्यूट करेगा। और अगर यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ फ्लोट, ठीक है, ये तब भी मुझे एरर नहीं देगा। तो अब सवाल ये आता है कि सर अगर यहाँ पे ऐसा होगा तो हम यहाँ पे टाइप क्यों डिफाइन करें, क्लास उसकी क्यों डिफाइन करें?
तो उसका आंसर ये है कि अगर हम 300 लाइनों का 400 लाइनों कोड लिखेंगे या हम 50 लाइनों कोड भी लिखते हैं, तो अब हम हमें कैसे पता चलेगा कि भाई नेम के अंदर वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग स्टोर होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टोर की हुई है नंबर, इंटीजर। हम नंबर नहीं बोलेंगे, हम इंटीजर बोलेंगे। तो वो यूज़र की आसानी के लिए, यूज़र को याद रहे, इसके लिए पाइथन हमें ये एफिशिएंसी, ये एडवांटेज हमें देता है कि यहाँ पे आप बेशक स्ट्रिंग लिखें या जो भी लिखें, ये सिर्फ यूज़र के लिए। पाइथन को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सॉरी, आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं बार-बार। पाइथन के अंदर इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई आपने यहाँ पे नेम दिया, उसके साथ जो क्लास दी उसकी स्ट्रिंग दिया, लेकिन वैल्यू असाइन की है नंबर। ये सिर्फ यूज़र ही के लिए है, कि यूज़र को याद रहे कि अगर मैंने नेम लिखा है तो उसके अंदर कौन-सी वैल्यू देनी है, स्ट्रिंग। अगर मैंने कोई एज लिखी है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर, ठीक है? और यहाँ पे वैल्यू स्टोर करता हूँ 22.00, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ एज को, ठीक है? तो मेरे पास क्या आएगा भाई, मेरे पास ये 23.00, और सॉरी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है? इसको यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग सिकंदर ताहिर, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं स्टोर करवाता हूँ तो मेरे पास ठीक कर दिया। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे इंटीजर दिया, टाइप क्लास उसकी इंटीजर डिफाइन की, लेकिन वैल्यू कौन सी दी है? फ्लोटिंग, मतलब कि डेसिमल वैल्यू दी है 23.00। तो पाइथन फिर भी एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि पाइथन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लास कास्टिंग, टाइप कास्टिंग नाम की पाइथन के अंदर कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ यूज़र की आसानी के लिए ही होती है, ठीक है? अब हम अपना चलते हैं नीचे, ट्रूथी और फॉल्सी कॉन्टेक्स्ट ऑफ बूलियन डेटा टाइप्स के, वही चीज़ें आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इन इस इंस्टेंस फंक्शन इन पाइथन, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा अब आप सेल्फ स्टडी की तरफ भी आ जाएँ। ये तो हमारी रेपो भी कंप्लीट, ठीक है? आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका क्विज़ जो है वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में अनाउंस सर दानियाल के फेसबुक पेज पे हो जाएगा, और मैम निदा के ग्रुप में भी हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी होती है या कोई मसला आता है, कहीं पे आपको चीज़ समझ में नहीं आती, तो हमें बताइएगा। इंशाल्लाह आपको ग्रुप में गाइड कर दिया जाएगा, या अपकमिंग जो सेशन है उसमें वो चीज़ क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।